नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बड़े पॉइंट को कैप्चर करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है कि मार्केट में क्या है कि छोटा छोटा पॉइंट लेके निकल जाते हैं। तो मार्केट में अगर आप आए हैं तो ऑब्वियसली आपके सपने बड़े होंगे। अगर सपने बड़े हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा कि आपको पॉइंट ज़्यादा कैप्चर करना पड़ेगा। पॉइंट ज़्यादा कैप्चर करने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सोच समझ के ट्रेड लीजिए, एनालाइज करके ट्रेड लीजिए, सही जगह पे ट्रेड लीजिए और उस ट्रेड को होल्ड कीजिए कन्विक्शन के साथ में। जब आप अपने कन्विक्शन के साथ में जब ट्रेड लेंगे और एक सर्टेन रूल्स फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा और बड़ा पॉइंट कैप्चर करने को आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप निफ्टी या कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो सेट ऑफ रूल्स क्या है कि सबसे पहले आपकी टाइम फ्रेम जो है वो हायर होनी पड़ेगी। आप 5 मिनट के या 10 मिनट के या 15 मिनट के कैंडल पे आप एक बहुत बड़ा ट्रेड आप नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं कैप्चर कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, आपको क्या करना है कि टाइम फ्रेम में मूव हो जाना है हायर टाइम फ्रेम पे। और हायर टाइम फ्रेम पे अगर आपका व्यू 1 या 2 दिन के अंदर में अपने ट्रेड को 1 से 2 दिन तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं तो आपको आवरली टाइम बेसिस पे आपको मूव होना पड़ेगा। कई बार ऐसा रहेगा कि ये रिजल्ट आपको एक दिन में ही ये बहुत अच्छा खासा रिजल्ट दे देगा। तो अब जब आप आवरली टाइम फ्रेम पे मूव हो जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नोटिस करना, दो चीजें आपको, 2-3 चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी। और वो 2-3 चीजें जो रहेंगी उसको ही आपको फॉलो करना है और आपको उसमें से एक बेटर रिजल्ट ऑब्वियसली मिल के आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैं यहाँ से बाकी सभी इंडिकेटर्स जो हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लीन दिखे। चार्ट हमारा एक क्लीन अप दिखने लगा। आपको क्या करना है कि आपको ऐसे जगह पे एक सर्टेन जो है ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट जो है किस टाइप का पैटर्न जो है वो बना रहा है। अगर आपकी पैटर्न, अगर आपने अच्छे से पहचान लिया कि कौन सा पैटर्न बन रहा है तो वो आपका काम एनीवेज जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये एक पैटर्न चल रहा है, करेक्ट। ये रहा एम पैटर्न, ठीक है। तो मार्केट में जब आप पैटर्न ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं पैटर्न बनता हमेशा आपको नजर आएगा। तो जब भी आपको पैटर्न बनेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। जो ये एम पैटर्न है, सिंपल में एम जैसे दिख रहा है इसलिए एम पैटर्न बोलते हैं इसको। बहुत लोग बोलते हैं डबल टॉप भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक टॉप बन गया, फिर यहाँ पे एक टॉप बन गया, तो ये डबल टॉप भी कहलाता है। तो आपको एंट्री ऐसे में कहाँ पे लेनी है, जब आपको एम पैटर्न दिखा और आपको ट्रेड करना है, ट्रेड लेना है आपको, तो किस जगह पे आपकी राइट एंट्री होती है जहां से आप एक बहुत बड़ा पॉइंट कैप्चर कर सकें। तो आपके लिए हमेशा क्या करना है, जब भी इस टाइप का कभी भी पैटर्न बनेगा तो आपको जो नेकलाइन रहता है, ये एम पैटर्न का जो यहाँ पे नेकलाइन रहा, आपको इस नेकलाइन के ब्रेक करने का वेट करना है। जब ये नेकलाइन टूटेगा तभी आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि इस टाइप के पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल से और इसको सिंपल वे में बता दूं कि आपने देखा एक पैटर्न बनते हुए, एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो आप एम पैटर्न में आप क्या करेंगे, इस नेकलाइन जो ये बन रहा है, इस नेकलाइन का ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यही एक ये कॉमन पॉइंट है जो आपको ये फर्स्ट लेग और बीच का जो लेग है वो और थर्ड लेग, इन तीनों को एक तीनों को वो टच कर रहा है। तो इसको ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रेक होगा तो एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। अब दूसरी होगी कि आपका टारगेट यहाँ पे कितना रहने वाला है, कितना आप इस जगह पे टारगेट लेंगे। आपका इसके लिए टारगेट जो लेना रहेगा, टारगेट का आपको क्या करना रहेगा, आपको उसके लिए फिबोनाची यूज कीजिएगा। तो फिबोनाची में यूज करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यूज करिए। ये जो जो लास्ट स्विंग बन रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट आया है, नीचे आया, यहाँ पे स्विंग लेके फिर ऊपर गया है, राइट। तो ये एक स्विंग बना है। ये स्विंग लो से ये स्विंग टॉप जहां से ये नीचे आना चालू हुआ है, आपको इसका जो है यहाँ से इसकी जो जो लेंथ है, सॉरी इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक आपको ले लेनी है। आपको यहाँ से एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि जब आपने इस टाइप का कुछ कुछ लिया, इस टाइप का बनाएंगे, तो आपको पहला टारगेट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। यानी कि जब आप 25,330 टूटा है ये
एम पैटर्न पे, तो आपका पहला जो है टारगेट आपको दिख के आएगा 25,192 का आने वाला है। दूसरा टारगेट जो है आपका 25,000 के रेंज में आ रहा है। 24,000, ये दूसरा जो है 24,979, जो कि 25,000 का राउंड फिगर भी है। और निफ्टी के लिए आपको पता है 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ से एक बड़ा पॉइंट अगर आपको कैप्चर करना है तो आपका आवरली पे कितना बढ़िया से आपको हेल्प कर सकता है। जैसे आपको यहाँ पे एम पैटर्न दिख के आया, वैसे ही आपको और भी आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कहाँ कहाँ पे इस टाइप का कुछ पैटर्न बन रहा है। अब दूसरा एक पैटर्न आपको दिखेगा यहाँ पे बनते हुए, ये पैटर्न कहलाता है एन पैटर्न। कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, क्या है, एक एन पैटर्न बन रहा है, राइट। तो एन पैटर्न जब बनने के लिए होगा तो यहाँ पे आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि जब ये चैनल के अंदर में चल रहा हो, ये एक चैनल में मार्केट चल रहा है, करेक्ट। तो जब भी इस चैनल को तोड़ेगा, राइट, ये एन पैटर्न के तरीके से, जब आपको ये देखा ये चैनल पे, जब ये चैनल को तोड़ेगा तब आपकी एंट्री होगी, ठीक है। ये चैनल को तोड़ने पे एंट्री होगी, और ये एंट्री आपको देखिए यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अमाउंट, आपको अच्छा खासा एक टारगेट मिल जाएगा। इसका भी आपका टारगेट निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, ये टॉप से ये जो लो है यहाँ तक आप निकालेंगे, और आप देख सकते हैं कि आपका टारगेट जो है कहाँ पे मार्केट जाके रुका है, आपको एक्यूरेट वहीं पे आपको टारगेट फिबोनाची से मिल गया, करेक्ट। यानी कि यहाँ से आपको निकला ये 0.5 का रेंज हो गया, ये 1 का रेंज हो गया, पहला टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट, ठीक है। यहाँ तक आपको आया, आप यहाँ पे दूसरे टारगेट पे जैसे ही आपको दिख के आया, यहाँ पर रुकने के लिए कोशिश कर रहा है, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के आप पैटर्न, ये पैटर्न आप 15 मिनट पे देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली 15 मिनट पे आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे मूव्स मिलेंगे, छोटा छोटा। 5 मिनट पे भी आपको इस टाइप का पैटर्न दिख सकते हैं। तो जो कि आपको अगर 5 मिनट पे अगर आपको पैटर्न दिख रहा है तो आपको उसके हिसाब से ही पॉइंट छोटा मिलेगा। 15 मिनट पे अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, और अगर आपको इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि आप सोचिए कि इस टाइप के पैटर्न में ये रहेगा कि इस टाइप के पैटर्न को आप यूज़ करेंगे तो आपकी बेनिफिट क्या रहेगी कि आपसे ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। एक हायर टाइम फ्रेम यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, आपकी ब्रोकरेज बचाएगा, आपका जो एसटीटी और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स और दुनिया भर के जो टैक्स जो लगते हैं, वो टैक्सेस आपके अननेसेसरी नहीं जाएंगे। यानी कि आपको क्या रहेगा कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएगी, बट क्वालिटी ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही रहता है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट और उसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको भरसक उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक एन पैटर्न जो है वो बन के आया हुआ है, राइट। तो इस टाइप से आपको क्या है कि आप आवरली बेसिस पे पैटर्न ढूंढिए, और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट दिख के आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।